गौतम अवनी की बातों से हैरान हो गया, लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले अवनी ने फिर से उसे डांटते हुए पूछा, चुप क्यों? तुम फिर से अपने हाथ में चमत्कारी पत्थर लेकर क्यों घूम रहे हो? डोंट टेल मी कि तुम ये सेल्समैन की तरह इस एरिया में ये पत्थर लेके नए अमीर क्लाइंट्स ढूंढते हो। किसी ने तुम्हें देखा तो? क्या कर रहे हो गौतम? मैं जब जब तुम पे भरोसा करने लगती हूँ तुम ऐसी चीजें क्यों करते हो? अवनी, तुम सुनो तो सही, ये कोई चमत्कारी पत्थर नहीं है और मैं यहाँ पार्टी। लेकिन गौतम अपनी बात पूरी करता इससे पहले अवनी के दोस्तों का ध्यान उन पर गया और एक दोस्त ने अवनी से पूछा, क्या हुआ अवनी, एनी प्रॉब्लम? अवनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, 2 मिनट दो प्लीज, मैं आती हूँ। इतना कहते हुए अवनी गौतम को गुस्से से एक लुक देती है और अपने दोस्तों की ओर जाने लगती है। गौतम अपनी बात क्लियर करना चाहता था, इसलिए वो अवनी के पीछे पीछे चला गया। सुनो अवनी, मुझे अपनी बात कहने का कम से कम एक मौका तो दो। अवनी कुछ बोलती उससे पहले अवनी के दोस्तों में से एक आदमी जिसका नाम रूपेश जैन है अवनी के पास आया और अवनी से पूछा, क्या हुआ अवनी, कौन है ये? तुम अपसेट क्यों लग रही हो? अवनी ने गौतम और उसके हाथ के पत्थर को गुस्से से देखा और कोई जवाब नहीं दिया। फिर से एक और दोस्त ने अवनी से पूछा, इज ही योर हस्बैंड अवनी? अवनी ने हल्के से सिर हिलाते हुए हाँ कहा। गौतम को यह देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। तभी रुपेश ने अवनी के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे पूछा, अवनी तुमने तो कभी बताया ही नहीं कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, शादी पे इनवाइट भी नहीं किया। गौतम को रुपेश की बातें पसंद नहीं आ रही थी, खासकर कि रुपेश का हाथ जो अभी भी अवनी के कंधों पर था, इसलिए उसने गुस्से में पूछा, शादी की है तो इसमें इतना हैरान क्यों हो रहे हो? और प्लीज मेरी पत्नी से थोड़ा दूर होकर बात करो। अवनी अभी भी गौतम से बहुत गुस्सा थी और इसलिए वो बहुत समय बाद गौतम पे गुस्से से बरस पड़ी। गौतम, ये मेरे स्कूल टाइम का बेस्ट फ्रेंड है, रूपेश जैन। कोई सड़क का मवाली नहीं है ये, सो प्लीज थोड़ा ढंग से बात करो। ये बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ है, तुम्हारी तरह। अवनी गौतम को फिर से सड़क पर वास्तु का काम करने के लिए सुनाने वाली थी, पर उसने अपने आप को रोक लिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके दोस्तों को ये बात पता चले। गौतम को भी अवनी का बर्ताव अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लगा था कि पिछले कुछ दिनों में अवनी और उसके बीच दूरियां कम हो रही थी, लेकिन आज एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण सब गलत हो रहा था। तभी अवनी की एक और दोस्त जानवी ने पूछा, तो ये है तुम्हारे हस्बैंड? तो क्या करता है तुम्हारा पति? देखने में तो बड़ा मामूली सा लग रहा है, कहीं झाड़ू पोछे का काम तो नहीं करता? जानवी की यह बात सुनकर अवनी के क्लासमेट्स जोरों से हंसने लगे और गौतम का मजाक उड़ाने लगे। तभी रुपेश बीच में कूदा और उसने कहा, रिलैक्स गाइज, इतना परेशान मत करो बेचारे को, देख रहे हो ना कैसे मुंह लटकाए खड़ा है। एक तो इसकी बीवी पहले से ही इससे नाराज है और ऊपर से तुम लोग शुरू हो गए। रुपेश गौतम की तरफ बढ़ा और उसके हाथों से पत्थर लेते हुए बोला, ओह माय गॉड, ये क्या है? ओ हाँ, मैंने न्यूज में देखा था, आजकल इस एरिया में बहुत सारे बाबा लोग टाइप्स घूम रहे हैं, फ्यूचर दिखाते हैं। तुम भी वो हो क्या? इस पत्थर को मंत्र बोलकर फ्यूचर दिखाओगे? वाह, तो ये है अवनी का पति। अब बड़े ही देहाती मालूम पड़ते हो। पढ़े लिखे हो भी या अवनी ने किसी अनपढ़ से शादी करके ये कहावत प्रूव कर दी कि प्यार अंधा होता है। रुपेश की बातों से उनका पूरा ग्रुप बहुत जोर से हंसने लगा। अवनी को बहुत ह्यूमिलेशन फील हो रहा था। वहीं गौतम को बहुत गुस्सा आया और उसने ध्यान से रुपेश का माथा देखा और कहा, अगर तुम्हें भविष्य जानने का इतना ही शौक है तो चलो तुम्हें कड़वा सच बताता हूँ। तुम्हारी किस्मत जो है वो बड़ी खराब है और कुछ ही दिनों में तुम्हारा रिश्ता टूटने वाला है, तो मिस्टर इसके लिए तैयार हो जाओ। यह सुनकर जानवी ने कहा, रुपेश आई थिंक कि तुमसे बहुत जेलस महसूस कर रहा है और इस वक्त ये कुछ भी बड़बड़ा रहा है। लेकिन गौतम की भविष्यवाणी सुनकर रुपेश का चेहरा काला पड़ गया था, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर पता था कि जो भी गौतम बोल रहा है वो कहीं ना कहीं सच है। जानवी की बातें सुनकर उनका पूरा ग्रुप कहने लगा, हाँ ये तो जेलस इंसान लगता है, शायद कोई 2 टके की नौकरी करता है, इसलिए तो अपनी डाउन मार्केट हरकतें दिखा रहा है। गौतम ने रुपेश की तरफ उंगली करते हुए कहा, मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, मार्क माई वर्ड्स। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।